एक स्थान जहां हार जाता है विज्ञान, एक स्थान जहां डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हो जाते हैं परेशान, एक स्थान जहां लगती है भूत प्रेतों की कचहरी, एक स्थान जहां से ठीक हो जाता है हर वो इंसान जो हो जाता है हर कहीं से परेशान, एक स्थान जहां आस्था पड़ती है विज्ञान पर भारी, कलयुग के अवतार हैं जहां बाल रूप में विराजमान। तो चलिए करते हैं हम आज वहां चलकर उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू घूमो बेफिक्र। और आज हम आ गए हैं दौसा जिले के एक पवित्र स्थान जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का ही बचपन का रूप है, इसलिए उन बालाजी कहा जाता है। ये मंदिर जो है पूरे इंडिया में फेमस है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से भूत पिशाच निकालने के लिए लोग आते हैं और साथ में यहाँ पे जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसका भी इलाज किया जाता है। और आपने सुना होगा बहुत कि बड़े लोग मना करते हैं कि यहाँ नॉर्मल में नहीं जाना चाहिए, संकट आते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे साथ हैं सुरेंद्र जी, आप पहले आ चुके हैं यहाँ पे? जी सर। ओके, तो आपको घर वालों ने मना नहीं किया कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ओके, तो जैसे सुरेंद्र जी भी पहले आ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ बातों का बस हमें ध्यान रखना होता है, बस वो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है आते समय और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, घूमो बेफिक्र। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर मोड़ और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये है आगरा जयपुर का हाईवे। यहीं से ही टर्न होके जाया जाता है मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी है 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मेहंदीपुर बालाजी से सबसे निकट का रेलवे स्टेशन बांदीकुई रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी, जीप, ऑटो बहुत इजीली से मिल जाते हैं और बहुत नॉमिनल चार्ज में वो आपको यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ से सबसे पास का एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 115 किलोमीटर दूर है और आप वहाँ से 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप आगरा, दिल्ली और आसपास रहते हैं तो आप अपनी कार से भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ के रोड बहुत शानदार हैं। वैसे तो आप यहाँ पे सुबह आके शाम को दर्शन करके वापस जा सकते हैं, पर अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल्स, जहाँ आपको बहुत ही सस्ते में अच्छे रूम हर कैटेगरी के मिल जाएंगे। मेहंदीपुर गांव में 2 पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है मंदिर के बाहर का बाजार, जहां से आप प्रसाद तथा बाकी पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। आपकी गाड़ी मंदिर तक आ सकती है, पर अच्छा होगा कि आप इसे पार्किंग में लगा दें। वहां बहुत सारी पार्किंग आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है वो मंदिर के बाहर आपको इस तरह चिल्लाते हुए, झूमते हुए, भागते हुए दिखते हैं। ये रोगी बहुत दूर दूर से यहाँ इलाज कराने आते हैं। जहाँ मेडिकल साइंस हार जाता है वहाँ बाबा की शरण में इनका इलाज होता है। और आपको अगर इनको देख के डर लगे तो आपको सिर्फ मन में बाबा का स्मरण करना है, आपका डर गायब हो जाएगा। यहाँ आने के लिए 41 दिन पहले आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। मंदिर से जाने के बाद 1 हफ्ता तक आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते, आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे नियम हैं जो लोगों ने यहाँ के लिए बना के रखे हैं। क्या वाकई इस मंदिर के आने के ये नियम हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं मंदिर में। वैसे तो यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, पर 3 मुख्य मंदिर हैं जहाँ आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। जिसमें से पहला मंदिर है श्री राम दरबार, दूसरे मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी, प्रेतराज सरकार एवं भैरव बाबा विराजमान है, एवं तीसरा स्थल है समाधि स्थल, जहाँ पे यहाँ के महाराज गणेशपुरी जी की समाधि है। तो यह 3 मंदिर आपको जरूर दर्शन करने चाहिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के मेन मंदिर। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है बालाजी महाराज का मंदिर, जहाँ आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर के ठीक सामने है श्री राम दरबार। मानो बालाजी महाराज श्री राम जी के
हर वक्त दर्शन कर रहे हों। श्री राम दरबार के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में, जहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी प्रेतराज सरकार एवं भैरव बाबा कोतवाल के रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर में आते ही कुछ इस तरह जयकारों की गूंज आपको सुनाई देती है और जब तक आप मंदिर में रहते हैं ये जयकारे इसी तरह लगते रहते हैं। यहाँ आरती का समय सुबह 6:15 से 6:45 एवं शाम को 7:15 से 7:45 रहता है। अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आपको इस समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ प्रसाद को दरखास्त कहा जाता है। दरखास्त बाहर आप किसी भी दुकान से 10 रुपए में ले सकते हैं, जिसमें लड्डू और बताशे होते हैं। उसका भोग सबसे पहले बालाजी महाराज को, उसके बाद प्रेतराज सरकार को और अंत में भैरव बाबा को लगाया जाता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना है या आप कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं या आपको कुछ संकट है तो उसके लिए लगाई जाती है अर्जी, जो कि 281 रुपए की मंदिर में लगाई जाती है। और अगर आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है, मीन्स आपकी मनोकामना जो आपने इच्छा रखी थी भगवान से वो पूरी हो जाती है, तो उस पर आपको करवानी पड़ती है सवा मणि। सवा मणि में हलवा पुड़ी या लड्डू पुड़ी आपको बनवा के उसका भोग लगाना होता है और फिर वहां पे गरीबों में बांट दिया जाता है। यहाँ के जल का भी बहुत महत्व है। बालाजी महाराज की प्रतिमा के बाईं ओर हृदय के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है। इसी जलधारा के जल का उपयोग यहाँ पे जल के रूप में किया जाता है और आरती के बाद इसी जल के छींटे भक्तों को मारे जाते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर बुरा साया है या नेगेटिव एनर्जी है तो इस जल के पड़ने से ही वो एक्टिव हो जाते हैं और वो जो बुरा साया है इस जल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मंगलवार एवं शनिवार को यहाँ पे मेन भीड़ रहती है, जिसमें आपको दर्शन करने में मिनिमम 2 घंटे से 4 घंटे तक लग सकते हैं। अगर आप अन्य किसी दिन आते हैं तो आपके दर्शन आधे से 1 घंटे में हो जाएंगे। और यहाँ के आगे कैमरा अलाउ नहीं है तो इसके आगे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, पर ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे बालाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद एक सीढ़ी चढ़ने पर आता है प्रेतराज महाराज का मंदिर और ये है प्रेतराज सरकार। और इनके बाद आप दर्शन करते हैं श्री भैरव बाबा के, जो कि यहाँ पे कोतवाल के रूप में विराजमान है। और यहाँ से हम आ गए हैं मंदिर के बाहर और यहाँ पे पहले जो भी आपकी दरखास्त का प्रसाद बचता था उसको आपको अपने ऊपर उतार कर पीछे फेंकना होता था और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता था। पर कोरोना के बाद से ये बंद हो गया है और अब जो आप ये लोग मंदिर के बाहर देख रहे हैं इनके ऊपर संकट है, नेगेटिव एनर्जी है और ये यहाँ ठीक होने आए हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से ठीक ही होके जाता है। और अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि क्या नियम आपको यहाँ के फॉलो करने हैं और किन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। मंदिर से बाहर आते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे किसी से न प्रसाद लेना चाहिए न किसी को प्रसाद देना चाहिए। यहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज घर पे नहीं ले जाना चाहिए। अगर आप यहाँ कुछ लेते हैं तो उसका उपयोग आप यहीं कर लें। तो यही कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आइए बेफिक्र दर्शन लाभ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप आ सकते हैं। और यहाँ के स्थान के बारे में कहा जाता है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो डरने का नहीं, बिंदास आने का। तो अब हम आ गए हैं समाधि स्थल और ये यहाँ के महाराज श्री गणेशपुरी जी की समाधि स्थल है, जहाँ पे रोगियों का इलाज किया जाता है और जो जल है वो उनको दिया जाता है। और यहाँ पे जलेबी का भोग लगाया जाता है, तो वो अपने साथ लाना ना भूलें। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। घूमो बेफिक्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।